विधायक पूरन प्रकाश के पुत्र पंकज प्रकाश ने वृक्षारोपण करते हुए कहा कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। यमुना मिशन फाउंडेशन द्वारा विकसित एवं सुरक्षित यमुना किनारे स्थित तुलसी वन गौ घाट पर विधानसभा बलदेव के विधायक श्री पूरन प्रकाश के प्रतिनिधि एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री पंकज प्रकाश के नेतृत्व में बलदेव क्षेत्र के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों ने वृक्षारोपण कर पवित्र पावनी मां यमुना को प्रदूषण मुक्त करने और परिवेश को हरित बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि पंकज प्रकाश ने कहा कि वृक्ष हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। स्वच्छ एवं शुद्ध परिवेश तथा पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित गणमान्य प्रबुद्ध नागरिकों से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करना भी हमारा प्रमुख दायित्व है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके। समाज सेवी संजीव अग्रवाल ने बताया कि परिवेश को संतुलन बनाने में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने यमुना मिशन द्वारा जन जन की आराध्य मां यमुना के संरक्षण और परिवेशीय विकास के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्य में बलदेव के युवाओं की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश पाठक ने यमुना मिशन द्वारा मां यमुना के संरक्षण के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों को सराहा। उन्होंने फलदायक, छायादायक, फूलदायक सहित कई पौधों का रोपण किया। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक सुदीप बंसल ने कहा कि यमुना की तलहटी को हरी चादर के रूप में विकसित करके यमुना मिशन ने इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है। यह क्षेत्र आज से 5 वर्ष पहले अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता था। आज यहाँ लाखों पक्षियों की चहचहाहट और कलकलाहट हजारों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन यमुना आरती के लिए आकर्षित करती है। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को बचाएं और जनमानस को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि पेड़ों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। वास्तव में यदि पेड़ नहीं होते तो धरती पर जनजीवन ही नहीं होता। पेड़ हमें विभिन्न प्रकार के फूलों, फलों और ऑक्सीजन की प्रचुरता प्रदान करते हैं। पेड़ हम सबको छाया प्रदान करने के साथ साथ वातावरण को भी ठंडक प्रदान करते हैं। वृक्ष वातावरण में नमी के स्तर को नियंत्रित करते हुए मिट्टी के कटान को रोकने में मदद करते हैं। वृक्षों से हमें बहुत सी जीवन उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। वृक्षों से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। इस अवसर पर विकास अग्रवाल, बसंत बंसल, करण अग्रवाल, पवन गोयल, पुष्पेंद्र शर्मा, राजकुमार शर्मा, ओम प्रकाश भगत जी, श्री बंसल, ऋषि बंसल, अमित भारद्वाज, माखन लाल छौकर आदि की उपस्थिति मुख्य रही। अंकुश वर्मा, मथुरा समाचार 24। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित भारद्वाज है। अमित जी, आप मथुरा आए, यमुना मिशन घूमा, आपको कैसा लगा यमुना मिशन घूम के? यहाँ यमुना मिशन जब हम आए तो हमें कुछ ना कुछ आज बहुत सीखने को मिला कि यमुना मिशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। एक प्रेरणादायक कार्य है जो यमुना मिशन कर रही है। कहते मंचों से आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन अगर करने का काम जब कोई आता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति घोषणा कर सकता है परंतु जमीनी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, संकोच नहीं है कि यमुना मिशन वास्तविकता में एक जमीनी कार्य कर रही है और आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए एक ऐसा इतिहास बना रही है कि जैसे आने वाली पीढ़ी देखेगी, समझेगी और कुछ करेगी। यमुना मतलब अपने लिए कार्य कर रहा है या लोगों के लिए कर रहा है? आप देख सकते हैं कि अगर अभी हम इतना कुछ देख के आए हैं, करीब हमारे बलदेव से प्रबुद्ध लोग आए हैं, गणमान्य व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन लोग, समाज सेवी लोग, मेरे बड़े भैया मूकधाम सेवा समिति से पवन गोयल जी और प्रधानाचार्य जी और आचार्य जी, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग, एक बस आई है, 4-5 छोटी छोटी गाड़ियां आई हैं। हम सभी ने देखा कि कहीं भी एक भी ईंट, कहीं बाउंड्री नहीं लगी, कहीं भी गेट नहीं चढ़ा हुआ है। अगर गेट भी है तो वो सिर्फ बांसों के हैं। और देखा कि जिससे कि आवारा पशु ना घुसाएं, इतनी सुंदर हरियाली को उजाड़ ना दें, तो उसके लिए केवल तार लगा रखे हैं रोकने के लिए। अदरवाइज कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यमुना मिशन इसे घेर रही है या अतिक्रमण कर रही है। सर, क्या नाम आपका? संजीव अग्रवाल। संजीव जी, कहाँ से आए? हम लोग सभी बलदेव क्षेत्र से आए हैं।
और बलदेव क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं क्षेत्र के, और हमारे साथ में हमारे विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं, वो भी यहाँ आए हैं आज मथुरा का अब यमुना मिशन देखने आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम यहाँ आए थे कि यमुना मिशन वाकई में क्या कार्य कर रहा है। तो जब हमने यहाँ आकर के देखा तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। इन्होंने यहाँ पे हजारों लाखों वृक्ष लगवाए हैं, और यहाँ देखा कि जो वाकई में जो डलावगढ़ था, यहाँ जो कूड़ा करकट चारों तरफ था, उस कूड़े को इन्होंने डंप करके और पूरी मेहनत करके, और इन्होंने 5 वर्ष में इतने सुंदर पेड़ लगाए हैं, नरक से स्वर्ग बनाया है। बहुत ही प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य है। और हम यहाँ देख रहे हैं साक्षात कि यहाँ पर लाखों हजारों लोग यहाँ आते हैं, सुबह शाम आते हैं, हजारों लाखों पंछी उनकी आवाज़ कल ये मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसा सुंदर दृश्य, वाकई में बहुत ही अद्भुत दृश्य, बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाकई में यमुना मिशन के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है अच्छा, और हमको इनसे प्रेरणा लेकर के हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और हमें कार्य करना चाहिए, उनके कार्य में सहयोग भी करना चाहिए। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यमुना मिशन यमुना की जगह को कब्जा कर रहा है। हम जो यहाँ के देखा तो ये बात बिल्कुल झूठी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अब तक जो कर रहे थे यमुना मिशन, यमुना के नाम पर, तो उन्होंने क्या है कि वैसे ही अपनी दुकानें चलाई हैं, पैसा खाया है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक मुट्ठी भी रेत नहीं डाली है। जो बाकी में कार्य करना चाहिए सब लोगों को करना चाहिए, यमुना के लिए जो कार्य करना चाहिए, जो यमुना हमारी दूषित हो चुकी है, प्राचीन स्वरूप में जो आना चाहिए, इसके लिए जो वाकई में इसके लिए कोई कार्य कर रहा है, यमुना मिशन का ये कार्य कर रही है। मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ कोई पक्का निर्माण नहीं है, कैसा भी निर्माण नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी आए, ये पब्लिकली पूरा प्लेस है, पब्लिकली काम है। क्या वृक्ष लगाने से कब्जा होता है क्या? जो वृक्ष लगाना चाहिए, मोदी जी का नारा स्वच्छ भारत, वृक्षारोपण, अपने यूपी सरकार ने करोड़ों वृक्ष लगवाए, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है। जो हमारी सरकार का कार्य है वो वही कार्य यहाँ नजर आ, जो सरकारी प्रशासनिक मशीनरी को करना चाहिए, मथुरा नगर निगम को कार्य करना चाहिए, वो कार्य ना करके वो कहना चाहिए विध्वंसक कार्य कर रहे हैं। ये जो पेड़ लगे, पेड़ों की सुरक्षा कौन करेगा? लाखों हजार पेड़ उन्होंने आज तक, मैं समझता हूँ कोई पेड़ उन्होंने नहीं लगाया। अपनी उपलब्धि के नाम पर यमुना नगर निगम ये नहीं बता सकती है, सॉरी, मथुरा नगर निगम के हमने ये पेड़ लगाए। इन्होंने वाकई में पेड़ लगाए और ये साक्षात दिख रहा है। और 11 किलोमीटर के एरिया में पेड़, ये सुंदर बात है कि 11 किलोमीटर के एरिया में पेड़। और जो मसानी का नाला था, जो नाला सीधा यमुना में गिर जाता, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और यमुना मिशन के द्वारा हमने यहाँ देखा, इन्होंने हमको बताया और स्वयं अपनी आंखों से हमने देखा है कि 7 नाले जो टेप किए गए हैं यहाँ पर, और इस नाले को 5 किलोमीटर आगे तक बीच बीच में फिल्टर करके सारी गंदगी को। यमुना मिशन आए पेड़ लगाने, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज हम सब लोग जो तुलसी वन में आए हैं, साथ में हमारे प्रबुद्धजन बलदेव, पूरे बलदेव दाऊ जी के सभी शिशु मंदिर के अध्यापक भी हैं, और भी अध्यापक लोग हैं, कुछ वकील भी हैं, किसान भी हैं, और कुछ व्यवसायिक भी हैं जो व्यवसाय करते हैं। जो हर प्रबुद्धजन में जितने लोग आते हैं वो सभी यहाँ पे आए। आप देख रहे होंगे 40-50 लोग आए हैं, अपनी गाड़ी लेके आए हैं, कुछ महिलाएं भी आई हैं यहाँ पर। ये खाली यहाँ पर आए, यहाँ पर क्योंकि हमने पूर्व में भी यहाँ पर वृक्षारोपण किया है पिताजी ने और हमने यहाँ पर एक बार, तो आपका आदेश हुआ, हम चलो आज सीधे यहाँ पे आए, इसलिए कि पेड़ लगाने का सौभाग्य जिसके हाथ में आता है वो कोई छोड़ना नहीं चाहिए। यही एक चीज़ ऐसी है, आप कुछ भी करा लो, नाली करा लो, खरंजे करा लो, लेकिन पेड़ का जो काम है वो आपका रहेगा 100 साल तक। जिस हिसाब से इन्होंने यमुना मिशन वालों ने यहाँ लगाए हैं, हम जब लगा के पेड़ तो डेली चले जाते हैं, लेकिन उसको संरक्षण कौन करेगा, उसको पानी कौन देगा, उसकी व्यवस्था यहाँ पर करेगी। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम तो सब अपने जितने प्रबुद्धजन आए हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि इसी तरीके से अपने बलदेव के ब्लॉक में और अपने गांव के आसपास डेली पेड़ लगाएं। हमारे जो है आज की तारीख में ओजोन जो लेयर होती थी हमारे ऊपर, हमारे जितना प्रदूषण हो रहा है उससे बहुत छेद हो गए, पूरा संतुलन बिगड़ गया पूरा पृथ्वी का। आप ये देखो इस टाइम पे जितनी गर्मी हो रही है, कभी पहले कभी नहीं हुआ करती थी। पानी का व्यवस्था गड़बड़ा गई है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, यहीं सूखा पड़ा हुआ है। ये क्या है, संतुलन बिगड़ गया है। इसका हमें एक चीज़ है, सिर्फ एक पेड़ लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। अब अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 100 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ऐसी चीज़ है जो कि हमें देता ही देता है। पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हमारे घर के पास सब नीम का पेड़ है, हम जब छोटे तब से देख रहे हैं पेड़ है। तो पेड़ जो लगाना, वृक्षारोपण अपने आप को एक मानव सृजित कार्य सबसे बड़ा होता है, वो मानते हैं हम। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि यमुना मिशन
देखिए वो अलग चीज़ है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भैया। लेकिन क्या है, जो इनके आदमी हैं ये कार्य अच्छा कर रहे हैं। आप देखेंगे यमुना मिशन के द्वारा हर जगह पार्कों में झूले लगाए गए हैं। आप देखा हो, यहाँ भी लगा हुआ, देखो पीछे हमने कुछ बल्दे में भी लगवाए, हमने शायद बल्दे भी लगवाए हैं, लगे ना। देखिए आदमी कोई कार्य कर रहा है, उसकी टांग खींचो तो वो सही नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो उसके लिए भी हमारी जो सरकार है, सत्ता है, योगी जी है, मोदी जी हैं, किसी से कोई चीज़ हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्था अच्छा काम कर रही है तो हमारी सरकार उसके लिए प्रयासरत रहेगी, काम कराएगी उसके लिए। और ये तो सबसे बड़ा काम है। आपके सब लोग प्रबुद्धजन आपके सामने खड़े हैं, कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाएंगे यहाँ से, वहाँ जाएंगे हम। और हम भी यहाँ पे आए तो हमें भी देख के और बढ़िया लगा।